अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मेरे किचन में बन रहे हैं शामी कबाब। और शामी कबाब मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज बर्गर बनाने हैं। तो मैंने सोचा चलें पहले हम झटपट से शामी कबाब तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दाल, ये तकरीबन आधा किलो है। अच्छे से इसे मैंने धो लिया और फिर पानी में मैंने इसे भिगो कर रख दिया है। तकरीबन हम इसे 1 घंटा भिगो कर रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा। मैं वैसे गोश्त में बनाती हूँ लेकिन अभी गोश्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने कीमा ले लिया। तो ये कीमा है मेरे पास 3 पाव। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज को कट कर लिया है। रफली चॉप कर लें इस तरीके से, कोई इसमें आपने पतला या मोटा कोई नहीं, बस जैसे भी काट रहे हैं आप काट लें। और ये लहसुन के 3 से 4 जवे हम ले लेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये शान का शामी कबाब मसाला। तो क्योंकि क्विक रेसिपी बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें ये डब्बे का मसाला यूज़ कर लिया, वरना वैसे जब मैं गोश्त वाले बनाती हूँ तो फिर मैं उसमें अपने मसाले यूज़ कर ली। क्योंकि रमज़ान है और सब चाहते हैं कि ज़रा झटपट सी रेसिपी बन जाए, तो इसलिए मैंने ये मसाला यूज़ कर लिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मैं गोश्त का रेशेदार शामी कबाब भी सिखाऊंगी। तो अब हमने जी करना क्या है, दाल को हमने रख दिया है ताकि 1 घंटा हो जाए। तो फिर आपको मैं 1 घंटे बाद दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने इसमें दाल, कीमा, प्याज और लहसुन जो है डाल दिया है। और अब हम इसमें, अच्छा ये पैकेट ना मैं पूरा नहीं डाल रही, मैं हाफ़ डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए हाफ़ कर रही हूँ कि मेरे घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो फिर वो ना नहीं खा सकते। और हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। और फिर नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इसमें इतना हर्ज नहीं है। तो मतलब कम का इलाज है, ज़्यादा का इलाज नहीं है। बस अब हमने इसको और कुछ नहीं करना, इसको ढक्कन बंद करके तो पकाना है तक जब तक ये गल नहीं जाता। अच्छा, ये ना अच्छे से बॉयल हो गया है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको मैंने ना ठंडा करने के लिए थोड़ा पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो फिर जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तो मैं फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें मटेरियल ना हमारा ठंडा हो चुका था और तकरीबन तो मैं बना चुकी हूँ, एक आपके सामने इस तरह से बना रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से जो है तो बन चुका था। और उसमें उससे मैंने ना इस तरह पीसा नहीं है, ये इतना सॉफ्ट हो गया था कि मैंने ना इसको जो लकड़ी वाला चम्मच होता है ना, ये देखें इस वाले स्पून से, ये जो लकड़ी का बड़ा चम्मच होता है, इसी से मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया। और बस अब इसकी हमने गोलियाँ बनानी है और फिर हमने इसका कबाब बना लेना है। तो आपने इसको थोड़ा रख देना है फ्रीज़र में ताकि अच्छे से जब जम जाए तो फिर आपने मुख्तलिफ़ शॉपर्स अगर रखते हैं या बटर पेपर रख कर इसको आप काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ना मैंने तकरीबन बना के रख लिए, तो इनको इसी तरीके से मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, तो इनके ऊपर मैं बटर पेपर लगा दूँगी और इस तरह लेयर्स बना के तो मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैंने ना यहाँ पर अंडा फेंट लिया है और अंडे में डिप करके मैंने इन्हें इस तरीके से तवे के ऊपर फ्राई कर लिया है। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो जब ये तमाम अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, हमारे शामी कबाब रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।